बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पास्ट टेंस शुरू कर रहे हैं। प्रेजेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है पार्ट 6 तक। हमारा पार्ट 7 इट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट। अब हमारा माजी मुतलिक आ गया है, ठीक है जी, फेल माजी मुतलिक। ये मैं बता दूं कि ये तमाम टेंसेज में बहुत ही अहम तरीन टेंस तस्वर किया जाता है, क्योंकि आपकी स्टोरी होगी किसी हिस्ट्रिकल पर्सनैलिटी के बारे में आप लिखेंगे, आप अपने किसी सफ़र की जो है वो याद गुज़श्ता लिखेंगे, तो उसमें भी आपका प्रेजेंट जो टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट ना अपना सॉरी पास्ट इंडेफिनिट ये यूज़ होगा। और इसकी जो इंग्लिश में पहचान है वो कौन सी है कि सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हमें ये सेकंड फॉर्म मिलती है। आप अपनी जितनी भी सिलेबस की बुक्स होती हैं, जो मशकें वगैरह उसकी होती हैं, एक्सरसाइज होती हैं, उनमें सवाल निकाल के देख लें तो वो डेढ़ से सवाल शुरू हो रहा होता है, ठीक है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट की हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत है, ठीक है। मिसाल तौर पर हम किसी का भी जिक्र करते हैं, मिसाल कायद आज़म का जिक्र करते हैं, हम कहते हैं ही स्टडीड, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करें ही की फ़ौरन बाद, तो ये पास्ट इंडेफिनिट होगा, ठीक है। फेल माजी मुतलिक, यानी माजी मुतलिक का क्या मतलब है? माजी तो गुजरा हुआ होगा, मुतलिक यानी कि काम का करना या होना इस तरीके से पाया जाए कि हो तो ज़माना माजी में, लेकिन माजी दो तरह का है, करीब का है और दूर का है। तो इससे क्लियर नहीं होता कि भाई दूर के ज़माने में काम हुआ है या नज़दीक का। मिसाल तौर पर मैंने चाय पी। अच्छा, इसमें दो चीज़ें ख्याल रखना है। उर्दू के फ़िक्र के आखिर में ता है भी ता था भी आ सकता है, छोटी जे भी आ सकती है, बड़ी जे अलिफ भी आ सकता है। मिसाल के तौर पे मैं फ़िक्रा लिखता हूँ, मैं ने चाय पी, मैंने चाय पी, ठीक है। मैं चाय पीता था। इसका जो फार्मूला है, स्ट्रक्चर है, वो कैसे बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। हमारे पास सब्जेक्ट क्या चीज़ है? मैं, आई, पी, टेक इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्रिंक इस्तेमाल कर सकते हैं, इनकी सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। आई टुक टी, ठीक हो गया। दोनों की इंग्लिश यही बनेगी, मैं चाय पीता था या मैंने चाय पी। अब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? डिड इस्तेमाल करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। यहाँ हमने कौन सी इस्तेमाल की थी? सेकंड फॉर्म। यहाँ पर हमने फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पर हमने डिड इस्तेमाल किया। डिड खुद सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर ये बतौर हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है, लेकिन सेकंड फॉर्म की सूरत में यूज़ हो रहा है, ठीक है जी। और ये ट्रांसलेशन का तरीक़ाकार होता है कि अगर फ़िक्रा एक ही हिस्से पर है, अब ये एक ही हिस्से पर है, इसमें मैं है, चाय है, पी, बस तीन चीज़ें हैं, ये एक ही फ़िक्रा है और ये इंडिपेंडेंट फ़िक्रा है, एक ही हिस्से पर मुश्तमिल फ़िक्रा है। तो ऐसा फ़िक्रा जो होता है उसमें वर्ब की दो फॉर्म एक जैसी नहीं आ सकती, इसलिए हमने अगर डिड लगाना है तो यहाँ पर टुक की बजाय टेक यानी सेकंड फॉर्म चेंज इनटू फर्स्ट फॉर्म, ठीक हो गया जी। इसका आखिर में सॉरी निशान है। अब इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? आई डिड नॉट टेक टी। यहाँ तक आपको समझ आ गया? अब हम इसके बाद आगे इमेजेस पे चलेंगे और वहाँ पे इस टेंस को ज़्यादा तफसील के साथ समझेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहला इमेज जी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फेल माजी मुतलिक, यानी किसी काम का करना या होना इस तरह वाज़े हो कि हो तो माजी में, लेकिन हमें क्लैरिटी नहीं है कि वो दूर का है या नज़दीक का है, इसी को हम कहते हैं इंडेफिनिट। अगर तो ये क्लियर हो जाए कि जी ज़माना माजी में दूर के ज़माने में हुआ है, तो वो फिर डेफिनेट यानी कि जिसको हम परफेक्ट बोलते हैं वो हो जाएगा। उसने क्रिकेट खेली, ही प्लेड क्रिकेट। इसके लिए जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डिड को बतौर हेल्पिंग वर्ब एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। डिड जो है ये वर्ब भी है
और वर्ब की सेकंड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्म के तौर पे नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको इंट्रोगेटिव बनाना है और ये इंडेफिनिट है, फेल माजी है, इसलिए सेकंड फॉर्म के तौर पे ये आ रहा है, लेकिन है ये वर्ब नहीं, बल्कि इसको हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। जब डिड यूज़ होता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज इनटू फर्स्ट फॉर्म। ठीक हो गया जी। ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, ये इसका नेगेटिव हो गया। 3 फॉर्म आपको समझा दिए। दूसरा इमेज, वो रोता था या वो रोया, वो रोया कह लें या वो रोता था। ही वेप्ट, सेकंड फॉर्म वीप की, डिड ही वीप। अब वेप्ट नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने डिड इस्तेमाल किया है। अब हम यूज़ करेंगे वीप, सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, फिर बता रहे हैं फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। नेगेटिव है, ही डिड नॉट वीप। उसने एक मजमून लिखा, ही रोट एन एसे। राइट की सेकंड फॉर्म रोट यूज़ की, और ये एन क्यों लगाया? इसलिए कि ऐसे ऐसा नाउन है कि जिसके शुरू में हम ये नहीं कहेंगे कि जी वावल आया है। बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ होते हैं कि जिनमें वावल नहीं आता। असल तारीफ होती है कि ऐसा नाउन के जिसके शुरू में वावल की आवाज़ आ रही हो, यानी ई की, अलिफ की, ए की, आई की, इनकी आवाज़ आती है, तो उसके लिए हम एन यूज़ करते हैं। एन का मतलब एक। डिड ही राइट, अब डिड यूज़ किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही डिड नॉट राइट एन एसे। लड़कियों ने कपड़े धोए, द गर्ल्स वॉश्ड क्लोथ्स। डिड द गर्ल्स वॉश। ठीक हो गया जी। डिड जिस वक्त इस्तेमाल करेंगे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। जैसा कि इंग्लिश ए की बुक्स में आप देखते हैं कि जो क्वेश्चन होता है बाज़ का डिड में आता है, तो फिर हम आगे देखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई होती है। जब आंसर लिखते हैं डिड को हम ओमिट करते हैं, हज़फ कर देते हैं, हटा देते हैं, और वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। उस्ताद ने इंग्लिश पढ़ाई, द टीचर टॉट इंग्लिश। उस्ताद हो या उस्तानी हो, टीचर ही बोला जाता है। डिड द टीचर टीच इंग्लिश? द टीचर डिड नॉट टीच इंग्लिश। बच्चे मैदान में जमा हुए, द बॉयज असेंबल्ड इन द ग्राउंड। अच्छा ये याद रखें, असेंबल्ड भी आ सकता है, यानी जिससे लफ्ज़ असेंबली बना है, तो गैदर भी आ सकता है, वो भी गलत नहीं है, लेकिन असेंबल ज़रा अच्छा लफ्ज़ है। डिड द बॉयज असेंबल, डिड आ गया, असेंबल्ड नहीं करेंगे हम, बल्कि हम असेंबल फर्स्ट फॉर्म के तौर पे इस्तेमाल करेंगे।